मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साध जी, परम धाम में विराजे आपके मूल तनों के चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल करिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर समान रूप से अनवरत ढंग से बरसती रहती है। अब तक हम सब सुंदर साथ अपने दिलों के अंदर ये महसूस कर चुके हैं कि धामधनी के दिल रूहों के लिए अनंत लाड़ से भरा हुआ है, और वो लाड़ उनके दिल में मार्फत स्वरूप से बसता है, वाहिद में बसता है, और वही हकीकत स्वरूप में मेहर का स्वरूप हो जाता है। और वो मेहर का रसपान वाहिद की लहरे वाहिदत हर घड़ी हर पल करती रहती है। यानी सभी आत्माएं हमेशा अनवरत ढंग से मेहर की छतरी तले रहती है। और इस संसार में जब धामधनी अपने आवेश स्वरूप से प्रकट होते हैं, जहां पर माया के इतने जीव इतने कष्टों के दौरान से गुजर रहे होते हैं, तो आवेश स्वरूप का दिल अति कोमल है, और उस कोमल दिल में पूरे जीव के समाज के लिए, चर अचराचर के लिए अद्भुत करुणा है। और वो करुणा दया के रूप में सभी जीवों पर प्रकट होती है, और वो दया ही इन जीवों को अखंड करने के लिए बसती है धामधनी के दिल में। तो धामधनी के दिल में, इस संसार में जो करुणा है चर अचराचर के प्रति और सब जीवों के ऊपर, वो करुणा ही दया का सागर होकर सबके ऊपर बरसती है, और उन जीवों को कष्ट से निकालकर अक्षर के नूर नजर तले अखंड करना है। तो सुंदर साथ, ये अद्भुत धामधनी की लीला है।
अब परमधाम के अंदर अपनी सुरता रखें। ये प्रकरण तो परमधाम के नूरी स्वरूपों का, नूर के बल का अद्भुत रसपान कराती है। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 27 चौपाई आज 12 से हम प्रारंभ करेंगे झीलना। चौपाई कहते हैं, तो अर्स मोहल की रोशनी और अर्स मोहल हौज जोए जे, नूर मोहल ना कह सको तो क्या कहे जुबां नूर ए। इसके पहले की चौपाई में धामधनी फरमाते, कया ऐसा ही बन नूर का, रेत ऐसे ही रोशन, तो नूर मोहल की क्यों कहूं, जाको नामै नूर वतन। सुंदर साथ परमधाम में वहदत का स्वरूप है, और वहदत नूर की लहरें हैं। नूर धामधनी का दिल जो वाहिद है, एक है, और लीला रूप में वो वाहिद अपने अनंत नूर की लहरों से जो वाहिदत कहलाती है, तो सबका स्वरूप नूर का होता है। अब परम धाम का एक बार हम और आप अपने दिल के अंदर नजारा ले लें। आइए सुंदर साथ अपनी सुरता परम धाम के उस स्वरूप को लगाइए जो धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप है, नूरी स्वरूप है, और सब वाहिदत है, सब एक समान है, सब नूर से भरे हुए हैं। नूर सागर की लीला अपने आप में अद्भुत है, लेकिन वो नूर सागर हो या नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्व रस, सब धामधनी के दिल का स्वरूप है, और वो दिल ही परम धाम का स्वरूप होकर अपने नूर से प्रकट होता है। नूर यानी धामधनी का दिल, और उसके अंदर अद्भुत खूबियां हैं, गुण हैं, जिसको जमाली का गुण कहते हैं, प्रेम आनंद एकत्व सौंदर्य, आभा कांति चमक छटा, शीतलता चैतन्यता कोमलता सुगंध ज्योति माधुर्यता, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता संगीत आदि आदि, ये सभी दिल को लुभाने वाले धामधनी के दिल के गुण हैं, नूर के गुण हैं। चाहे वो बड़ो वन के वृक्ष हैं जो धाम को घेर कर आए, और वो बड़ो वन के वृक्ष सुंदर नूर के, और हर नूर के अंदर, हर नूर की लहर के अंदर अनंत 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 रंगों की किरणें, सबका स्वरूप अनंत रंगों का है। एक रंग नहीं गिना जा सकता, लेकिन जब अनंत रंगों का झिलमिलाहट होती है तो बस आत्मा तो उसको देख देख कर अपने दिल के अंदर प्रसन्न चित्त हो जाती है, और नूर के वो गुण उमंग उत्साह से भर जाती है। अपने दिल के अंदर अनंत सुकून का, आनंद का अनुभव करती है, और सभी वन के वृक्ष एक ही नूर के वृक्ष हैं।
वो घेर कर आए हैं 8 सागर 8 जिमी बड़ी रांग को। और बड़ी रांग ने घेरा है छोटी रांग 4 हार चौरस हवेली को, जिसने घेरा है बन के नहरों को। और बन की नहरों ने घेरा है माणिक पहाड़ के फिरावे को, जहां महाबन मधुबन बड़ो बन के सुंदर वृक्षों की शोभा है। और इस फिरावे ने घेरा है जवेरों की नहरों को, और जवेरों की नहरों ने घेर रखा है सुंदर महानद को, जिसमें 8 सागरों का जल, जो धामधनी के दिल का इश्क का रस से परिपूर्ण है। 8 सागर का रस उसके अंदर समाया हुआ है। कुंज निकुंज वन देखो, सर्वरस सागर से जब चलकर आते हैं महानद तक पहुंचते हैं, तो दक्षिण की तरफ कुंज निकुंज वन, पश्चिम की चौगान के पूर्वी किनार से लगता हुआ जवेरों की नहरों से छूती हुई दूब दलीचा के नैऋत्य कोण तक। यही बट पीपल की चौकी भी है, हौज कौसर भी है, 24 हास का महल भी है, बड़ो बन के वृक्ष भी है, नूर बाग फूल बाग अन्न बन दूब दलीचा पश्चिम की चौगान भी है। सुंदर रंग महल को घेर कर ये सारे स्वरूप आए हैं, और वो रंग महल तो धामधनी के नूर का वो स्वरूप है जो उनके दिल का स्वरूप है, मार्फत का स्वरूप है। हम बड़े दिल से विचार कर सकते हैं कि हमारा ये रंग महल वो मार्फत का स्वरूप है, जिसके अंदर खालिस 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जुगल स्वरूप के संग विराजती हैं। तो हकीकत के सभी स्वरूप उस मार्फत को घेर कर बैठते हैं, नूर के स्वरूप को घेर कर बैठते हैं, लेकिन है सब नूरी वाहिदत। लाल चबूतरा हो, उसके आगे बड़ो बन हो, मधुबन हो, महाबन हो, ताड़ बन हो, खड़ोकली हो, लिबोई बन हो, केल बन, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बत, पुखराज पहाड़ हो, जमुना जी हो, पाल हो दोनों तरफ के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर पाल जमुना जी के, उस पर सुंदर बड़ो बन के वृक्ष है, 5 भूम छठी चांदनी, जैसे केले पुल और पटके पुल है 5 भूम छठी चांदनी। और जमुना जी के पूर्वी किनारे के पाल के आगे अक्षरधाम है। ये सारे स्वरूप धामधनी के दिल के हैं, नूर के स्वरूप हैं, किसी में भी घटबढ़ नहीं है, सब वाहिदत के स्वरूप है। परम धाम में हर स्वरूप धामधनी के दिल का स्वरूप है, उसके अंदर ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कम है, ना ज्यादा है, ना घट है, ना बढ़ है। फिर भी लीला स्वरूप से धामधनी बड़े प्यार से कहते कि वन के नूर की तो मैं क्या कहूं, अद्भुत है सब वन। परम धाम के अंदर आप देखेंगे कि चारों तरफ वन का स्वरूप है। कोई वन 10 भौम का है, कोई 250 भौम का है, कोई 500 भौम का है, कोई 1000 भौम का है, कोई 12,000 भौम का है, कोई 24,000 भौम का है, कोई 48,000 भौम का है। अद्भुत है, सुरता लगा लो तो देख पाओगे। देखना तो क्या है, दिल हमारा और आपका उससे अरस परस हो जाएगा।
मानो हमारा दिल उन वनों के वृक्षों के तनों को आलिंगनबद्ध करने का दृश्य देख रहा होता है। तो पशु पंखियों का नूर अद्भुत है, जो चारों तरफ वनों में विहारते हैं। अपनी अपनी सुंदर मधुर संगीत में लीला करते हैं। तो उन पशु पंखियों की नूर की क्या कहूं, वन के नूर देखो तो ऐसे लगता है कि ऐसा नूर तो कभी देखा ही नहीं। अक्षर धाम के नूर को देखो तो वन का नूर देखा तो उससे बहुत अधिक लगा। ऐसे ही जब अपने रंग महल के नूर को देखा तो अद्भुत है, लेकिन वाहदत का स्वरूप है, धामधनी के दिल का स्वरूप है, जो नूर है, वाहिद है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ये तो मात्र लीला के लिए, जैसे आपको याद होगा सुंदर साथ बड़े प्यार से सागर ग्रंथ को देखे या श्रृंगार ग्रंथ को देखे, धामधनी के जब चरण कमल देखते, लाल तली लाल एड़ी बूटी फना काड़ो अंग टखना पिंडली, सुंदर साथ ऐसे लगता है कि चरण कमल जैसा तो कोमल कुछ और हो ही नहीं सकता। इससे अद्भुत रस वाला क्या हो सकता है। फिर धामधनी की मेहर अपने नूर के पन्नों को खोलती जाती है, और जैसे जैसे हम एक एक अंग को देखते जाते हैं तो दिल में ऐसा आता है, इससे सुंदर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। जिस अंग को देखे वो ही सुंदर सुंदर सुंदर। लेकिन धामधनी के नख से लेकर शिख तक के अंग अंग में वही नूर का स्वरूप है, यानी परम धाम के हर हकीकत स्वरूप धामधनी के दिल यानी नूर यानी वाहिद की लहरें हैं, वाहिदत के स्वरूप है। निस्बत खिलवत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। और जिसकी निस्बत है, जो वाहिदत की परम धाम में लहरें हैं, ए होए न बिना निस्बते इतही हुई वाहिदत। जहां निस्बत है वहां वाहिदत है, और जहां वाहिदत है वही वाहिद से निस्बत है, और वही असल निस्बत है। पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहिए, हक मेहर तित होता है जित असल है निस्बत। और असल निस्बत क्या है? वाहिदत और वाहिद की, नूर की लहरें और नूर की, वही असल निस्बत है। इसीलिए वहां वाहिदत है, और वही खिलवत का स्वरूप है। खिलवत यानी धामधनी का दिल यानी नूर यानी वाहिद यानी मूल अद्वैत। और उस मूल अद्वैत का जो प्रकट लीला स्वरूप है, वो सब भी अद्वैत के स्वरूप है। तो जो देखो वो नूरी, जो देखो वो रंग भरी, जो देखो वो रस भरी। तो वहां ये तो मात्र कहने के लिए है। तो अर्स मोहल की रोशनी और अर्स मोहल हौज जोए जे नूर मोहल ना कह सको तो क्या कहें जुबा नूर ए। यानी अगर अक्षर धाम का मैं वर्णन नूर का न कर सकी तो अपने रंग मोहल का नूर का वर्णन मैं क्या करूं।
है तो सब एक जैसा, जिसको देखो वही एक से एक अद्भुत है। सिरदार सब वन में, पशु पंखी जात जेती, खूबी बल हिकमत की, जुबां क्या कहेगी केती। और इन वनों में तो पशु पक्षियों का साम्राज्य है, और पशु पक्षियों की जितनी भी जाति प्रजाति है, सब अपनी लीला से मानो अपना स्वामित्व, प्रभुता दर्शाते हैं। जब शेर नृत्य करता है और सुंदर संगीत उसकी दहाड़ में होता है, तो मानो सब उसको बड़े प्रेम से देखते हैं, तो उस सिंह का एक स्वामित्व स्थापित होता है। लेकिन तभी एक हिरण नूर के इतने रंग बिखेरता है कि परम धाम के अंदर नूर ही नूर ही नूर। शेर भी उस नूर के अंगों को देखकर आह्लादित हो जाता है। तो उनका सौंदर्य है, जो बल है, और लीला करने के लिए उनकी जो बुद्धिमता है। अब सुंदर साथ, आपको तो सब पता है, आप तो धाम के हो ना। ये सारे पशु किसके स्वरूप हैं? धाम धनी अक्षरातीत के नूर के स्वरूप हैं। और सबको सुख देने के वास्ते स्वरूप धरे कई करोड़। यानी परम धाम में करोड़ की तो क्या गिनती है, अनंत स्वरूप धाम धनी ने धारण कर रखा है। और हर स्वरूप को इश्क का रसपान कराता है, दिल का रसपान कराता है। अब उनकी बुद्धि, अब सोचो, इस संसार में हम देखते हैं कि पशुओं की बुद्धि या विवेक कम होती है आदमियों के विवेक और बुद्धि से। और इन आदमियों की भी जाति प्रजाति है, तरह तरह के मानव हैं। कोई बुद्धिहीन है, कोई बुद्धि रखता है, कोई अद्भुत बुद्धि रखता है। इसलिए वहां का वर्णन इस प्रकार से कराया जा रहा है कि यहां पर आत्माएं अपने मूल को समझ सके, जिनका मूल वहदत का स्वरूप है, और यहां के जीव भी उसको ग्रहण कर सके। इसलिए छोटा बड़ा कह के बताया जाता है, अन्यथा वहदत में कोई फर्क नहीं। अब ये तो सुरता की बात है। आत्म स्वरूप से परम धाम में आप और हम जमुना जी में झील कर खड़े हो जाए पाट घाट पर, और पाट घाट की चांदनी से दसों दिशाओं का अद्भुत नूर का रंग देखे। अग्निकोण में देखे, दक्षिण देखे, नैऋत्य देखे, पश्चिम देखे, वायव्य देखे, उत्तर देखे, ईशान देखे, पूर्व देखे, आसमान को देखे, जिमी को देखे। आसमान तो इतना नूरी स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, रूह का स्वरूप है, जिसके अंदर सभी अनंत परम धाम का स्वरूप झलकता है। हर स्वरूप के अंदर होता है, तभी तो वो वहदत का स्वरूप कहलाएगा।
कोई किसी से भी अलग हुआ तो वो वहदत की कसौटी पे नहीं परखा जा सकता। इसी प्रकार से इस संसार में धाम धनी की एक दृष्टि धनीय में, दूजी साथ के माए। जैसा परम धाम का वहदत का स्वरूप है, ऐसा ही धाम धनी की मर्जी है कि सब सुंदर साथ वही प्रेम से एक दूसरे से बात करें, मिले, और माया की एक लगार भी उनको छूने ना पाए। कोई छोटा बड़ा नहीं, सब सुंदर साथ अपने दिल के अंदर वो आत्म स्वरूप देखे जो धाम धनी के दिल का वाहिदत स्वरूप होते। और इतना हमारे दिलों के अंदर और सुंदर साथ के प्रति लाड़ उत्पन्न हो जाए कि हर घड़ी हर पल उनके चरणों से हर सुंदर साथ लगा रहे। वाणी में तो जगह जगह बता दिया, जब लग रही हो साथ में तुम होए रही हो रेणु समान। इत जागे का फल यही है, चेत लीजो कोई चतुर सुजान। अगर इस संसार में आने के बाद और तन छोड़ने के पहले हम सब सुंदर साथ एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक मन, एक चित्त, एक रंग, एक रस का अनुभव अपने दिल के अंदर ना किए तो धाम धनी को अच्छा नहीं लगेगा। धाम धनी ने तो खुद कहा मैं इन्हों को जगाऊंगा। जगाने के लिए तो वो इल्म लाए और उन्होंने कह दिया धाम में भी जो शक था, मैं हक अर्स में जुदे जानती, वो शक था। यहां पर माया का शक है कि इन सुंदर साथ का तन और मेरा तन अलग अलग है। लेकिन जब भी सुंदर साथ धाम का में सुरता लगाएगा तो यहां हर स्वरूप में धाम धनी दिखेंगे। और इस संसार में सुंदर साथ में ही तो धाम धनी दिखते हैं। सुंदर साथ यहां के माया के विकार अपने दिल के अंदर आने मत देना। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो दिन। धाम से नजर नहीं फेरनी, यही तो बात करके हम आए थे। तो सिरदार सब वन में पशु पंखी जात जेती। जितने पशु पक्षी हैं वो इस वन के अंदर सिरदार बने घूमते हैं और उनके बल के जो गुण हैं अद्भुत हिकमत से वो लीला करते हैं और वो इस जुबान से कैसे वर्णन हो। जीवों को भी जागृत होना है आत्माओं को जागृत करने के वास्ते। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए भूख भूख। और जीव कैसे भूख भूख होगा? एक तारतम के वचन सुनकर, तब वो गलेगा। और जब वो गलेगा तो आत्म अपने स्वरूप में वाहिदत का रसपान करने लगेगी। जिमी अर्स की देखियो। अब पहले पशु पक्षियों का वर्णन कर दिया,
मोहलों का, वनों का वर्णन कर दिया, सबके नूर का, मोहलों का वर्णन कर दिया, अपने रंग मोहल का वर्णन कर दिया। अब कह रहे हैं वो जिमी जिस पर वो अनंत परम धाम का स्वरूप है। तो ये जिमी भी तो रूह है, आसमान भी रूह है। यानी जैसे जिमी धामधनी का दिल का स्वरूप है, आत्मा है, वैसे ही आसमान धामधनी के दिल का स्वरूप है, आत्मा है। तो परम धाम का वो सुंदर स्वरूप, वहदत का स्वरूप जैसे जिमी पर है, वैसे ही आसमान पर है उस नूर से, सब नूरी। तो जिमी अर्श की देखियो, हिसाब न काहू सुमार। ये सब जो 50 करोड़ जोजन है वो सिर्फ यहां के हिसाब में लाने के वास्ते कह दिया जाता है कि ये इतना लंबा चौड़ा है, अनंत है, उसके नूर की कोई सीमा नहीं है, उसकी विशालता अद्भुत है। तो जिमी अर्श की देखियो, हिसाब न काहू सुमार। देख देख के देखिए, अनेक अलेखे अपार। सुंदर साथ ऐसा प्रतीत होता है कि देख देख के देखिए, जिमी पर जितना भी अनंत नूरी स्वरूप है, वो धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप, हकीकत स्वरूप है। तो देख, फिर देखिए इन सबों, इन अनंत स्वरूपों के नूर के लहराते हुए आसमान पर। तो देख देख, जिमी पर भी देखिए, आसमान पर भी देखिए। और जब उन दोनों को देखा तो आप पाएंगे कि आप धाम धनी के दिल का स्वरूप देख रहे हैं, मार्फत स्वरूप देख रहे हैं। जब हर हकीकत का मूल वाहिद समझ आती है, सुरता से हम देख पाते हैं, तो जिमी भी हकीकत का स्वरूप है, आसमान भी हकीकत का स्वरूप है। और ये दोनों अपने अद्भुत अनंत नूरी लहरों से धामधनी के दिल में रहते हैं, जो वाहिद नूर का स्वरूप है। तो देख देख के देखिए, अनेक अलेखे अपार। अनेकों है, अनेकों कहने का मतलब ये है तो सब नूर के, लेकिन आकार में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है। रेती बहुत छोटा है तो दूब दलीचा उससे बड़ा है, अनबन उससे बड़ा है, नूर बाग फूल बाग के शोभा उससे बड़ी आकार में, लेकिन ना रंग में कम है, ना रस में कम है। पुखराज पहाड़ की ऊंचाई देख लो, माणिक पहाड़ की देख लो। ऐसे देखते देखते जब बड़ी रांग के सागर में पहुंचते हैं तो 12,000 भूमों में, एक एक भूम में 12,000 भूम, 14 करोड़ 40 लाख भूम, अपने रंग महल में 9 भूम, 10वीं आकाश। तो कोई बड़ा दिखता है लीला से, कोई छोटा दिखता है। दिखने से अद्भुत रस का की प्राप्ति होती है, लेकिन सबके नूर, सब नूर के स्वरूप है, सबका रंग एक है, सबका रस एक है। और रंग के अंदर रंग रंग और रंग रंग से भरे अनंत रंग है, और हर किरण के अंदर अद्भुत रस भरा हुआ है।
तिन सब जिमी में बस्ती, कहूं पाइये नहीं वीरान। पातशाही पशुओं की और जानवरों की जान। पशु हो, जानवर हो, सबकी अपनी अपनी लीला रूप में धामधनी को रिझाने के लिए अद्भुत पातशाही का स्वरूप है। सब एक से बढ़कर एक लीला करते हैं, वही तो उनका स्वामित्व है, वही तो उनकी पातशाही है। और परम धाम के जिमी पर ये पशु पक्षी वनों में रहते हैं, बंगला में रहते हैं। सुंदर साथ, आपको तो सब पता है। बड़ा लाड़ आ रहा है ये कहने में कि हम सब तो एक तन, एक दिल, एक रूप, एक रंग, एक रस है परम धाम में। आइए कहीं का भी स्वरूप देखें, धाम चबूतरे को देखें, जिसके कोट दीवार पर भोम पर ऊंची पे अद्भुत पशु पक्षियों के चित्रकारी है। और वो पशु पक्षी सब चेतन है। जब धामधनी अपनी रूहों के संग चांदनी चौक पर आ विराजते हैं चबूतरे पर, तो वो सारे पशु पक्षी वहां से निकलकर चांदनी चौक पर आके खड़े हो जाते हैं और अद्भुत तरीके से नृत्य करके, संगीत गा के धामधनी को रिझाते हैं। और जब वो ये कर रहे होते हैं तो उनका स्वरूप उसी प्रकार से कोट दीवार पर बना रहता है। कोई जगह नूर से खाली नहीं। ऐसे सुंदर स्वरूपों को देखो तो तिन सब जिमी में बस्ती, कहूं पाइये नहीं वीरान। कहीं वीराना नहीं है, कोई जगह नूर के स्वरूपों से खाली नहीं है। पातशाही पशुओं की और जानवरों की जान। और चारों ओर ऐसा प्रतीत होता है कि सब जगह पशु पक्षी ही पशु पक्षी है। कोई वन खाली नहीं होगा पशु पक्षी से, सब में भरे हैं पशु पक्षी। तो वन की जात नहीं गिनी जाती तो इन पशु पक्षियों की जात कैसे गिनी जाए। एजो जिमी अर्स हक की, सो वीरान क्यों कर होए। और ये धामधनी के दिल का स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, रूह का स्वरूप है, यानी धामधनी का दिल ही है। और वो वहां पे कहां वीराना हो सकता है। हर जगह तो धामधनी का दिल का लाड़ ही तो है। और वो मेहर के अद्भुत सर्व रंगों से परिपूर्ण रहता है। अबादान हमेशगी, आराम बिना नहीं कोई। और ये सब स्वरूप पशु पक्षियों से शोभायमान रहते हैं और सब धामधनी को रिझाते हैं और धामधनी की सुंदर प्रेम भरी नजरों से रसपान करके आनंद से भरे रहते। यही तो वहदत का स्वरूप है। सुंदर साथ वहदत यानी नूर, उसका गुण ही यही है, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व। एकत्व यानी वहदत, सबके अंदर एक ही भावना। हम सब सुंदर साथ आपस में भी यहां पर
बिल्कुल धाम के अनुरूप हो जाए। इनों को इन जिमी में करो वहदत माफक। धामधनी के दिल में लाड़ का तो ऐसा स्वरूप है जो सबको एक स्वरूप करना चाहते हैं, कोई जुदा ना होना। अखंड आराम सब में चल विचल इतना है, सब सुख है अरस में रहे याद हक के माए। अब ये सभी पशु पक्षी परम धाम के रस में, अखंड आनंद में हर घड़ी हर पल गर्क रहते हैं और किसी के भी आनंद में जरा भी घटबड़ नहीं होता, चल विचल इतना है। परम धाम का वो अनंत सुख सबको समान रूप से प्राप्त है। कोई ये नहीं कहता कि हम धामधनी को ज्यादा रिझाते हैं, और इस संसार में भी सुंदर साथ कोई ये न कहे कि हम धामधनी के अधिक नजदीक हैं। उनके विरहा में हम सबसे ज्यादा तसुए बहाते। सबका स्वरूप एक है, सबके अंदर धामधनी का दिल का रस समान है, तभी हम पर आत्म के स्वरूप इस संसार में कहलाने के अधिकारी बनते हैं। सुंदर साथ ये तन तो कुछ दिनों के लिए मिला है, जिससे धामधनी के इल्म को ग्रहण करके परम धाम के अद्भुत पातशाही का स्वरूप, और हर स्वरूप में वाहिदत्त का स्वरूप, और हर वाहिदत्त के स्वरूप में वाहिद का इश्क, यही तो धामधनी चाहते हैं। एक अर्श की बादशाही और वाहिदत्त का इश्क। सो देख लाभ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। तो सुंदर साथ बस आपस में प्रेम करो, किसी भी प्रकार का द्वेष न रखो, अहंकार को अपने पास न आने दो, तब हम परम धाम के पर आत्म का आत्म होने के अधिकारी होते हैं। अरस परस है हक सो, आसिक हक के जोर, आवे दीदार को दरिया लहरें ज्यों, कई पद्मों लाख करोड़। पदम यानी 10 to the power 21, लाख करोड़ अरब खरब नील पद्म शंख, ऐसे जब गिनती में नहीं आता तो हम कह देते हैं भाई रहने दो, अनंत स्वरूप है। तो बस अनंत का रस प्राप्त करे सुंदर साथ, और हर सुंदर साथ के चरणों में अपने स्वरूप को देखे और अहंकार को पास न फटकने दे। तो कहते हैं अरस परस हैं हक सो। अब ये जितने भी पशु पक्षी हैं, सब श्री राज जी के हृदय से अरस परस रहते हैं। ही एक स्वरूप, सबका वाहिदत्त का दिल है, यानी धामधनी का दिल है। और उस दिल के जो गुण है, जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। ऊपर
सागरता पूरन ताते दिल की सब देखा है। और धामधनी के दिल का यानी नूर का गुण वही जमाली का गुण, जो बेर बेर कहने को दिल चाहता है कि उसके अंदर इश्क है, आनंद है, एकत्व है, सौंदर्य है, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, संगीत, माधुर्यता, ज्योति, कृपा, ऐसे मन को लुभावने वाले, मन को आनंद से भरने वाले अद्भुत धामधनी के दिल के गुण है। और सभी स्वरूप परम धाम के वाहदत के स्वरूप हैं और उनके अंदर वाहिद का इश्क ही भरा होता है। कोई वाहदत का लहर अब इल्म से जागृत होने के बाद ये नहीं कह सकता कि हमारा इश्क आपके इश्क से बड़ा है। यही तो इश्क का निवेरा है। अरस परस है हक्सों, तो ये पशु पक्षी सब धामधनी के दिल से अरस परस है। आशिक हक के जोर, और ये सब के सब धामधनी को रिझाते हैं, यानी सब धामधनी के आशिक हैं। आशिक अरवा जो अर्स की, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। यहां पर जो आशिक अरवाहें हैं उनके दिल में धामधनी का, परम धाम का स्वरूप अखंड रूप से, शाश्वत रूप से विराजा रहता है। और परम धाम में भी ऐसा ही सुंदर स्वरूप होता है, सुंदर साथ। अब वो सारे पशु पक्षी हैं, आवे दीदार को दरिया लहरें जो। सुंदर साथ, ये दरिया लहरें यहां के शब्दों में कहा हमारे दिल में पहुंचाने के लिए। आपको याद है सुंदर साथ? कुछ 16-18 वर्ष पूर्व तमिलनाडु के समुद्र में सुनामी आई थी। अमेरिका में भी आती रहती है विध विध नामों से। तो उस समय जो लोग बीच पर आराम से आनंद में डूबे हुए थे, अपने मित्रों के संग, मित्र मंडली के संग, परिवार के संग, अचानक समुद्र की लहरें मानो आसमान को छूती हुई एकदम जोर से आई और सब मानव जाति वहां पर उपस्थित बह गए, सब सागर में समा गए। तो यहां तो उसका दारुण दृश्य था, लेकिन परम धाम के अंदर जब ये वाहिदत की लहरें अपने वाहिद स्वरूप से मिलने आती है, तो उसी तरह से सुनामी आती है और सब धामधनी के दिल से अरस परस हुआ चाहती है। और वो अद्भुत आनंद का स्वरूप होता है। आवे दीदार को दरिया लहर ज्यों, कई पद्मों लाख करोड़। तो इतनी लहरें आती हैं क्योंकि सब वाहिदत की लहरें हैं और सबके दिल में सब आशिक हैं, सब धामधनी को रिझाना चाहती हैं। बस आ जाओ, धामधनी के चरणों से लिपट जाओ,
धाम धनी के हर अंग अंग का रसपान कर, तो परम धाम के वहदत्त का स्वरूप का यही तो गुण है। और यहां पर भी अगर सुंदर साथ अपने उस वहदत्त के स्वरूप को अपने दिल के अंदर ले, तो बस सबके दिल में वही रस, वही आनंद। कई लहरें आवत हैं जो नाही जिमी को पार, पीछे आवे दरिया पशुअन की, तिन दरियाव नहीं सुमार। तो जिस प्रकार से ये सुनामी की, सागर की असंख्य लहरें आती हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वैसे ही परम धाम के अंदर सारे वहदत्त के स्वरूप इस तरह से प्रकट होते हैं धाम धनी के चरणों को छूने के वास्ते। और वैसे ही सब पशु पक्षी भी पीछे आवे दरिया, दरिया पशुअन की, तिन दरियाव नहीं सुमार। तो इतने पशु पक्षी है परम धाम में, पद्मों लाखों करोड़ असंख्य है। जब वो आने लगते हैं, उनकी लहरें आने लगती हैं, उनकी जमात आने लगती है, हर जाति हर प्रजाति की धाम धनी को रिझाने के वास्ते अपने नूरी रंगों से अद्भुत स्वरूप है, तो धाम धनी तो रीझ जाते हैं और सबको अपने नैनों से इश्क के रस से सराबोर कर देते। दौड़ इनों के मन की क्यों कर कहूं छनछेक, पहुंचे सब कदमों तले, जित खावंद सबों का एक। सुंदर साथ उस अद्भुत दृश्य को अपने दिल में देखो ना। मन की गति से दौड़ते हैं। यहां पे तो मन कहते हैं ना, जैसे मैं इस समय हिंदुस्तान में बैठा हूं, 13-14 हजार किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका से, और मन ने सोचा कि मैं अमेरिका में हूं, तो हो गया। जूम ये क्या है? मैं यहां बैठे बैठे सब अमेरिका के सुंदर साथ का दीदार कर रही हूं, पहुंच गई ना मैं। उसी प्रकार से परम धाम के अंदर अनंत पशु पक्षी और सब मन की गति से धाम धनी के चरणों में अति तीव्र गति से पहुंच जाते हैं। इनकी दौड़ मन की गति से भी तीव्र होती है। और राज्य के पहुंचे सब कदमों तले, जो उनके खावंद हैं, जित खावंद सबों का एक। हम ब्रह्म सृष्टि अपने आप को एक पशु से या पक्षी से उत्कृष्ट ना समझें। अंग्रेजी में कहते हैं ना, अपने आप को सुपीरियर ना समझें। सबका खावंद एक, सब उसी वाहिद की नूर की लहरें हैं। सबका वाहिदत का स्वरूप है सुंदर साथ। और सब धाम धनी को जैसे ही वो मानो चांदनी चौक पर आए चबूतरे के ऊपर, तो परम धाम के 10 दिशाओं से
सभी पशु पक्षी, आसमान भी उतर आता है, सब धाम धनी के दीदार को। वैसे ये कहने को है, सबके दिल में तो धाम धनी बसते हैं, सब अपने दिलों में धाम धनी का दीदार करते हैं मार्फत स्वरूप से, लेकिन हकीकत स्वरूप में तो धाम धनी के चरण छूने का मन करता है। तो हम सब तो ऐसा दरियाव बहता है, पहुंचे सब कदमों तले जित खाबंद सबों का एक, जो ठौर चित्त में चितवे हम जाए पहुंचे इत, दिल में लिया और पहुंच गए। खिन एक बेर ना हो वहीं जानो आगे खड़े हैं चित। ऐसा एक क्षण के अंदर प्रतीत होता है कि हम धाम धनी के चरणों में आ गए। सुंदर साथ चितवन का क्या स्वरूप होता है? यही तो स्वरूप होता है। दुनिया के लोग समझते हैं परम धाम आदि नारायण कितनी दूर, उनसे परे बेहद भूमि कितनी दूर, उनसे परे परम धाम के अक्षर धाम का स्वरूप कितनी दूर, उससे आगे रंग महल का स्वरूप कितनी दूर। और हम धामधनी ने क्या किया, कैसे लाड़ बरसाया। दिल के अंदर अपने प्रवेश करो, सदगुरु का चरण कमल छुओ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो और धामधनी के आवेशित वाणी वांगमय स्वरूप, उनके आवेश स्वरूप को सिजदा करो और वो स्वरूप हमारी सुरता को मानो तख्तरवा पे बिठाकर सीधा धामधनी के चरणों में लगा देते हैं और खिन एक बेर ना हो गई, एक क्षण भी नहीं लगता। अपने मूल मिलावे में सुंदर नूरी स्वरूप, जुगल स्वरूप सुंदर नूरी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान धामधनी के चरणों में पहुंचा देते। ये दिल की गति है, यही तो चितवन का अद्भुत स्वरूप है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ ए जो ठौर चित्त में चितवे। अगर आप चितवन में सोचें कि आज पुखराज पहाड़ पे बैठे या रंग महल के 10वीं चांदनी के मध्य के चबूतरे में चांद और चांदनी से खिलवाड़ करें, अटखेलियां करें, तो पहुंच गए। बस क्या है, माणिक पहाड़ के हिंडोलों में झूलना है, बिलंद हिंडोले, तो झूलिए धामधनी के संग, तो क्षण तो एक भी नहीं लगेगा। तो इस चौपाई में परम धाम का वर्णन करते हुए यहां आत्माओं के चितवन का स्वरूप धामधनी बता रहे हैं कि अगर चितवन के द्वारा आप परम धाम के 25 पक्षों में रमण करना हो, वहां पहुंच जाए, वहां भी मैं ही मैं हूं। मूल मिलावे में पहुंचना हो तो वहीं मैं ही मैं हूं। परम धाम का कोई भी स्वरूप, ना महल ना मंदिर ना हवेली ना कोठड़ी, कोई भी नूर से खाली नहीं है। सुंदर साथ तो जो ठौर चित्त में चितवे हम जाए पहुंचे इत, खिन एक बेर ना हो वहीं जानो आगे खड़े हैं तित, जानो आगे खड़े हैं तित। ये तो पशु पंखियों के लिए कहा है परम धाम में, लेकिन यहां सुंदर साथ चितवन के द्वारा वहां बिना किसी रुकावट के पहुंच सकता है। तो सुंदर साथ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।